Hello students, in this class we'll see how to use the loop while wind. While loop which ends with wn, which is read as wind or while and whatever. So if you have understood the for loop, then it will be easy for you to understand this also. And if you haven't understood the for loop, so I'd suggest to first go and learn for loop, and then it will become very easy for you. So, how the while loop is working, let me explain it. This is the program. Look at the variable c whose initial value is 1. Now, while c is less than 10, तो इसका क्या मतलब है? While c is less than 10, ये हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि भाई तब तक काम को करना है जब तक कि इसको इसी तरह से पढ़ा जाता है इस लूप को, तब तक इस काम को करना है जब तक कि c is less than 10. जब तक c का वैल्यू 10 से छोटा होगा ये लूप करता रहेगा. लूप में क्या क्या करना है ये हम उस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं या इंस्ट्रक्ट करते हैं. मीन्स whatever things you will put inside while and when, okay, this forms the block, and whatever you will write inside while and when will be repeated that many number of times, or as long as the condition is true, ये उतना बार वो काम वो करेगा. Let us first see the execution of the program and then we'll understand it how or why it is doing so. You see that 1, 2, 3 till 9 it is writing. Why? Let us try to understand. Look at the code. C is equal to 1, the initial value of C is 1. Now what is written here? While C is less than 10. जब तक कि C का वैल्यू 10 से छोटा होगा, तो क्या है C का वैल्यू अभी? तो C का वैल्यू है 1, which is less than 10. यानी कि ये कंडीशन हो गया ट्रू. Why? Because C is less than 10 right now. ट्रू हो गया तो ये आ गया अंदर में, लूप के अंदर आ गया. लूप का दायरा क्या है? लूप का दायरा है लाइन नंबर 3 से लाइन नंबर 6, यानी कि वाइल से लेके विंड तक. इस बीच जो भी काम होगा, इस बीच कोई लिमिट नहीं है कि हम 2 ही काम दे सकते हैं, 200 काम दे सकते हैं, 2000, जितना मर्जी आप उतना चीज आप जितना जरूरत है उतना आप लिख सकते हैं. देयर इज नो लिमिट ऑफ दैट. बट राइट नाउ वी हैव गिवन ओनली 2 लाइंस ऑफ कोड व्हिच इज दिस प्रिंट सी एंड सी इज इक्वल टू सी प्लस. तो ये कर क्या रहा है उसको समझते हैं. तो भाई प्रिंट सी, तो यानी सी का जो वैल्यू है उसे प्रिंट कर दो. तो सी का वैल्यू क्या है? 1. वही 1 यहाँ प्रिंट हो गया. दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग 1 इन द बिगिनिंग. फिर हम क्या कर रहे हैं? सी इक्वल सी प्लस 1. ये मैंने पहले भी आपको बताया है, और इस तरह का जो कोड है इसको समझना बहुत जरूरी है. इसे हम लोग काउंटर भी कहते हैं. गिन रहा है एक तरह से और बढ़ते भी जा रहा है. कैसे बढ़ रहा है वो समझिए. सी इक्वल सी प्लस 1 का मतलब क्या होता है, या इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे पढ़ना चाहिए वो समझिए. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये इक्वल टू साइन है, जिसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. ये क्या करता है? राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है. लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मली एक वेरिएबल होता है. तो अभी इस केस में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में सी नाम का एक वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में क्या है? एक एक्सप्रेशन है जहां लिखा हुआ है सी प्लस 1. यानी सी एक वेरिएबल है जिसका जो भी वैल्यू है, इस अभी तक क्या है सी का वैल्यू? सी का वैल्यू 1, यहाँ किया हुआ है 1. हाँ, तो सी का वैल्यू 1 है प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2. तो अब ये जो 2 है वो असाइन हो जाएगा सी में. तो सी का तो वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये 2 असाइन हो रहा है, तो 1 का क्या होगा? तो बच्चों ऐसा है कि वेरिएबल का नाम वेरिएबल है. वेरिएबल पढ़ा इसलिए ही है, या वो वेरिएबल है इसीलिए कि वो वैरी करते रहता है, वो बदलता रहता है. वेरिएबल विच कैन वैरी, विच कैन चेंज. तो इनिशियली इट वाज 1 बट नाउ इट इज 2. देन व्हाट अबाउट द 1? 1 हैज गॉन, वो चला गया उस जगह से. वेरिएबल एक कंटेनर होता है, समझो उसको इस तरह से. वेरिएबल इज ए कंटेनर एंड एट अ टाइम ओनली वन वैल्यू कैन रिसाइड देयर. एक समय पे उसमें एक ही वैल्यू रह सकता है. अगर हम कोई दूसरा वैल्यू उसमें डालते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है कि सी का वैल्यू अब हम वापस 2 कर रहे हैं, तो उसमें जो पहले से है उस कंटेनर में पहले से जो है वो चला जाता है, हवा हो जाता है, खत्म हो जाता है, इरेज हो जाता है, मिट जाता है, मेमोरी से गायब हो जाता है, और उसमें नया वैल्यू चला जाता है. यानी अब सी का वैल्यू 2 है. 2 है, ठीक है भाई. वेंड, वेंड का मतलब है कि ये वापस जा करके यहां पर इस कंडीशन को चेक करेगा, और अगर ये ट्रू होगा तो लूप के अंदर जाएगा,
और अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर लूप के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो चुका है 2। ये यहां नहीं जा रहा है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन था जो इसका काम खत्म हो गया, ये यहां आया जहां सी का वैल्यू अब 2 हो चुका है। तो क्या सी इज लेस देन 10? क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू। सी इज लेस देन 10 बिकॉज इट इज 2। फिर वो नीचे गया और नीचे क्या है, प्रिंट सी। तो सी का वैल्यू क्या हो चुका है 2, वो 2 प्रिंट किया। फिर वापस यहाँ पर c इज इक्वल टू सी प्लस वन। तो c का नया वैल्यू क्या होगा, c का पुराना वैल्यू या एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है 2 है प्लस 1 दैट इज 3। अब वो 2 भी चला गया, अब उसके जगह पे c का वैल्यू 3 आ गया है। ऐसा ही होता है, आपको जानना होगा यह होता है ऐसा। एंड डोंट वरी कि 1 के साथ क्या अच्छा नहीं हुआ, 2 के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उसके जगह कोई दूसरा आ जा रहा है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं, यही है नियम, यही होता है। तो अब c का वैल्यू हो गया है 3। नाउ द करंट वैल्यू ऑफ c इज 3 बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फिर ये वेंड पास गया, तो वेंड फिर ऊपर चेक किया कंडीशन कि भाई क्या है अभी स्थिति, स्थिति क्या है, तो स्थिति ये है कि c इज लेस देन 10। यस, 3 इज लेस देन 10, 3 लेस है तो फिर वो आएगा। फिर वो प्रिंट किया हमारा c का वैल्यू 3, और फिर वो फिर एक बढ़ाया 4, फिर ऊपर गया, फिर वो चेक किया, फिर लिखा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और फिर 9 जब गया तो प्रिंट 9 किया। अब 9 प्रिंट करने के बाद फिर उसमें c+1 हुआ यानी 10 हुआ। तो जैसे ही वो 10 हुआ, ऊपर गया चेक करने, क्या 10 इज लेस देन 10? नो, 10 इज नॉट लेस देन 10। इट इज, वहां पर तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स हो गया तो लूप से बाहर आ गया। तो लूप से बाहर लाइन नंबर 7 में क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं किया, प्रोग्राम खत्म। तो इस तरह से रन किया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव हम करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे लगा देते हैं c इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10। ये भी एक ऑपरेटर है, लेस देन इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर है। अगर हमें ये जांचना है कि अगर कोई वैल्यू उस दिए हुए नंबर से छोटा है या बराबर है, तो देखिए क्या होगा। लास्ट टाइम वी हैड सीन दैट 1 to 9 was the output, but this time you see 1 to 10 is the output. Why? बिकॉज जब 9 हुआ उसके बाद एक और जोड़ दिया, इसमें 10 हो गया, तब फिर ऊपर गया। तो इसमें क्या है, लेस देन और इक्वल टू। अगर लेस है या इक्वल है तो इस केस में वो इक्वल है, 10 हो चुका है, तो इसलिए वो आया। फिर 10 प्रिंट किया, फिर सी में एक और जोड़ दिया तो वो 11 हो गया। ये 11 हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, चलिए इसको भी देखते हैं। इसीलिए यहाँ 10 तक लिखा, क्योंकि पिछले केस में हमने लिखा था, वीडियो वापस जाके देख लीजिए, पिछले केस में हमने लिखा था कि लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटा है तब तक करना है, तो 9 तक किया। अब हम इसमें लिख रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू 10 यानी कि अगर 10 से छोटा है या 10 के बराबर तब तक करो, तो इसलिए 10 तक गया। अब इसमें देखिए हम लूप के बाहर एक काम करते हैं, प्रिंट सी कर देते हैं या लिख देते हैं आउट ऑफ लूप। तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी हो सकता है। देखिए अब आपको ये समझ में आएगा। as long as it was equal to 10, it did the work, and after this the value of c has become 11, and when it went up to check the condition, now c is 11 which is not less than or equal to 10, so this condition became false, and so it came out of the loop. And what is after the loop? लूप के ठीक बाद क्या है, ये है, ये एक मैसेज प्रिंट करना आउट ऑफ द लूप, वो किया। और फिर लाइन नंबर 8 को एग्जीक्यूट करा, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी, जो कि 11 हो चुका था उस वक्त, इसलिए वो 11 प्रिंट किया। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप काम करता है। तो ठीक है, अब वाइल लूप से क्या क्या कर सकते हैं हम, वाइल लूप से वो सारा काम कर सकते हैं हम लोग जो फोर लूप से कर सकते हैं। कहीं कहीं पर फोर लूप ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ज्यादा यूजफुल होता है, ज्यादा हमें समझ में आता है कि हाँ फोर लूप ज्यादा अच्छे से काम करेगा। कहीं कहीं पर वाइल लूप, जैसे फोर लूप हम लोग नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, जहां हम श्योर है कि हाँ 10 बार चलना है या 15 बार चलना है। बट जहां हम अनश्योर है, जहां हम क्लियर नहीं है कि कितनी बार ये चलेगा, तो हम वाइल लूप लगाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसी को मैं मॉडिफाई करता हूं और आपको दिखलाता हूं कि वाइल लूप देखिए किस तरह से चल रहा है। तो वाइल c इज नॉट इक्वल टू 10, जब तक कि c 10 से बराबर नहीं है तब तक ये लूप करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रिंट c और प्रिंट c+2। तो अब देखिए क्या होगा। तो पहले पहले प्रिडिक्ट कर, ये
हालांकि क्या करेगा, सी का वैल्यू 1 है, 1 में 2 जोड़ेगा तो वो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेगा 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेगा 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेगा तो 11 होगा। अब 11 में 2 जोड़ेगा तो 13 होगा, और इस तरह से ये लूप फिर नॉन स्टॉप चलता रहेगा, नॉन स्टॉप चलता रहेगा, क्योंकि वो 10 के बराबर हो ही नहीं रहा है। इसका हम लोग दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ऐसे देखिए, इनपुट, you have to watch it very carefully. Enter first number to sum and 1 दे दीजिए इसका वैल्यू। क्या हम इनपुट वगैरह लूप के अंदर लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इनपुट enter second number for sum and to print sum n1 plus n2। ठीक है, फिर लिखेंगे इनपुट enter 10 to stop और any other to continue। इसको हम सी में लेंगे। अब देखिए प्रोग्राम कितना बढ़िया काम करेगा। रन कराइए। हमें पता ही नहीं कि हमें कितने बार नंबरों को जोड़ना है। देखिए पहले तो सी का वैल्यू 1 हम दिए हैं, while c is not equal to 10, जब तक कि c का वैल्यू 10 के बराबर नहीं है तब तक ये काम करना। तो 1 है, 10 के बराबर नहीं है, क्या किया, इंटर फर्स्ट नंबर टू सम, जो भी नंबर हम डालेंगे 45 वो n1 में चला गया, और जो नंबर डालेंगे 85 वो n2 में चला गया। सम दिखा रहा है 130, फिर बोल रहा है इंटर 10 टू स्टॉप और एनी अदर टू कंटिन्यू। हमको मान लो कंटिन्यू करना, तो कुछ भी डाल दिया 8, फिर पूछेगा, फिर हम कुछ भी डाल दिए तो फिर पूछेगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि आप चाहें। और आपको अगर रुकना है, यू नो व्हाट, 10 डालिए। देखिए 10 डालने से क्या हुआ कि ये लूप सी तो 10 के बराबर हो गया, यानी कि ये फॉल्स हो गया, और फिर ये वापस आ गया लूप के बाहर, आउट ऑफ लूप, और सी का वैल्यू 10 है। तो इस तरह से हमारा ये लूप जब तक चाहो तब तक आप ये लूप चला सकते हो। 10 डाले, वापस आ गया, बाहर निकल गया। तो बच्चों इस तरह से ये व्हाइल लूप काम करता है। Okay, then now we'll see another version or another type of loop which is similar to or same to same as while when. That's do while. Do while c is not equal to 10, or let us okay. Do while ends with simply end. Okay. What we are doing, we are just simply just doing this end. Sorry, not end. It's done with loop. Sorry, I wrote end. End is used to end the program. So every loop has a block. In for loop, we have block from 4 till next, 4 and next makes a block. In while, we have while and when, that makes a block. The same way do while also has a block which is uh, written with loop. Loop ends the block or ends the loop. So now let us run this program and see. You can see it's working the same way. And any number to continue, bigger number you can also put, and want to stop, then press 10 to stop. We can print table from the loop also, the same way we are doing in the for loop. Less than equal to 10 you give, and then print c into any number. Like if you want to print the table of 6, then do this. And yes, of course, you will have to increment the value of c. In for loop, the increment task is done automatically. If you have written for a is equal to 1 to 10, then
every time one is automatically incremented, or you can write step plus 2 or 3 to increment it if you want more. But in while loop or do while loop, we have to give it explicitly that how much we want to increment. If we'll not give it, then it will not work. Now let us see. It will print the table of 6. See, and if you'll not give this, then what will happen? Or we can simply write rem before any line to make it out of the code. Means it's not the part of program now. It has become comment. It is not going to execute anymore. So unlimited times it will go for the table of 6 will go for it. Actually C is not increasing, no, that's why. So if C is greater than 0, you write, and then you do one thing, increase it 1. We are manipulating this. uh, do while C is greater than 0. What is the value of C? That's 1. It's greater than 0. And every time we are increasing it also. Earlier code, what had happened? Because C was not incremented, so C was 1. And that's only 6, 1 just 6, 6, 1 just 6, 6, 1 just 6 was going on. But now what I am doing, I have written that do while C is greater than 0. And C is greater than 0, it's 1. And every time 1 is getting added to it. And now very long table of 6 is going to appear in your screen. See, this is the table of 6. And how long it will go? You just keep your machine on and see how long it goes. It will keep on going and going and going until it overflows. Okay. So this is how the loop is working. So with the help of loops, we can do lot of things. You find some problems in your book, some questions related to that, like finding table of some number or doing some specific task any number of time, or making pattern kind of things you can do with the help of loops. So watch this, practice it, experiment with this, and you will learn. So thank you, dear students.